दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का संस्थापक आप लोगों के बीच में आज फिर मैं उपस्थित होकर के आप लोगों को कुछ लेटेस्ट जानकारी देखा जाए। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह जो लगभग एक लंबे समय से चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं और उन अच्छी चीज़ों के साथ कुछ निगेटिव चीज़ें भी उभर कर सामने आई हैं। जो अभी तक आवेदन हुए हैं, आवेदन को लेकर के भी जो ज़मीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के आज हम जनपद हरदोई रहे। हरदोई में ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और संगठन का विस्तार भी कार्य आज किया गया। और दोस्तों एक चीज़ तय है कि भुगतान तो होगा, लेकिन भुगतान को लेकर के ज़मीनी स्तर पे हमें बहुत कुछ करना होगा। आज अच्छे लोग संगठन में आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं बाकी होगा जहां आपका संगठन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में लीगल प्रोसेस विधि सम्मत तरीके से भुगतान को लेकर शासन प्रशासन और सरकार पे एक दबाव आपका संगठन लगातार बनाएगा। उम्मीद है जो 4 महीने हैं शेष, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। इन 4 महीनों में ज़मीनी स्तर पे संगठन का विस्तार के साथ साथ लीगल तरीके से सरकार और इनके शासन प्रशासन पे प्रेशर भी बनाना और लीगल प्रोसेस के माध्यम से ही आपका भुगतान सुनिश्चित कराना। आज भी देखा जाए कुछ ऐसे ज़िले थे जहाँ पे अभिकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। जो आवेदन किए गए 180 कार्य दिवस बीत गए, उससे ज़्यादा समय बीत गया किसी किसी ज़िले में, जिसके वजह से अब निवेशक अभिकर्ताओं के ऊपर प्रेशर दबाव बनाना शुरू किया और कहीं ना कहीं अब प्रार्थना पत्र अभिकर्ताओं के खिलाफ निवेशक देना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार थाने में और थाने के साथ अब क्षेत्राधिकारी तक मामला पहुंचने लगा है। और नाम इसलिए नहीं लेंगे, जबरन अभिकर्ता द्वारा निवेशक को पैसा दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेशर डाला गया और बाध्य किया गया। ये कंडीशन आने वाले समय हर ज़िले में होनी है। कोई ऐसा ज़िला छूता बचेगा नहीं। जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनको जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो समय के गर्भ में हैं और वो निकल कर अब सामने आना शुरू हो गई हैं। मैं एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ज़िले में जो अभी बहुत खुश हैं उनकी खुशियाँ चंद दिनों और चंद महीनों के लिए बची हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अब फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहले भी कह रहे थे कि अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के हम न्यायालय हाई कोर्ट जाएंगे, जिसके लिए कल हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में अधिवक्ता हमारे जो हैं उनके साथ बैठ करके PIL की जो भी प्रोसेस है, फ़ोटो खींचना है, ड्राफ्टिंग लगभग कंप्लीट हो गई है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो दे करके। तो मैं अभिकर्ता अगर जो 90% अभिकर्ता आंदोलन में साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, उन अभिकर्ताओं को मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन अभिकर्ताओं को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं जिन्होंने कभी टीम बना करके काम किया था, आज अपने जूनियर को उनके हालात पे छोड़ दिया है। मैं उन अभिकर्ताओं से यही कहूँगा, इस समय आ गया, वक्त आ गया है। हर पीड़ित जमाकर्ता के भुगतान के लिए आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपका फर्ज बनता है। आप कंधे से कंधा मिला के उसी तरह टीम बना करके जन जागरण जन चेतना अभियान के तहत सरकार और राज्य के कानून के तहत या केंद्र के कानून के तहत या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइएगा। गारंटी है पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी सुनिश्चित होगा। आपके जो माथे पे कलंक लगा है वो भी धुल जाएगा और आपका जो गला फंसा है वो भी छूट जाएगा। और आपका कर्तव्य बनता है कि जिस तरह टीम बना करके आपने काम किया था, अब उसी तरह टीम बना करके इन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आप एक साथ खड़े हो जाइए। अन्यथा आने वाला समय उन अभिकर्ताओं के लिए अच्छा नहीं होगा
जो पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के ना तो संगठन में शामिल हुए आंदोलन के लिए, ना उनके भुगतान के लिए कोई प्रयास किया, लेकिन जो अभिकर्ता कंधे से कंधा मिला के हमारे संगठन के साथ खड़ा है, उस अभिकर्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी बनती है। उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे और उस अभिकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई नहीं होने देंगे। लेकिन जो अभिकर्ता साथ में पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के लड़ रहा है, उसके साथ हम हैं। लेकिन जो अभिकर्ताओं के, वो अभिकर्ता जो कि आज आंदोलन में नहीं शामिल है, आज पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान को लेकर नहीं चिंतित हैं, केवल मलाई खा करके निकल गए हैं, उनके लिए ना कभी मैं पहले भी था, ना आज भी हूँ, ना आगे भी रहूँगा। तो दोस्तों एक चीज़ ये जान लीजिए, कल PIL का प्रथम चरण वो शुरू हो जाएगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। बाकी न्यायालय के हाथ में है, वो आपको सुरक्षा देती है या नहीं देती है, वो उसके हाथ में है। लेकिन सुरक्षा मांगना ये मेरा काम है और हम मांगेंगे। आगे सब कुछ समय के गर्भ में है। भुगतान हर पीड़ित जमाकर्ता का, हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित होगा। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और तब तक के लिए मैंने एक संकल्प जो लिया था कि माल्यार्पण का प्रोग्राम हमारे संगठन में पदाधिकारी कर सकते हैं, लेकिन हम तब तक माला धारण नहीं करेंगे, माला पहनेंगे नहीं, जब तक हम हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित नहीं करा लेते हैं। और मंच पे जो कुर्सी लगाई जाती, मेज़ लगाई जाती, राजनीतिक पार्टियों की तरफ दिखावा किया जाता, वो मेरे संगठन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हम ज़मीन पे काम करेंगे, हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।